किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली है पर मना करते नहीं देखा, और पापा के जैसे अमीर इंसान नहीं देखा है। गाइज, मैं सोनू माहेश्वरी आज आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये कहानी माता और पिता पर निर्भर है। माँ के लिए तो बहुत लोगों ने बताया है, बहुत कुछ लिखा गया है माँ के बारे में, लेकिन पिता के बारे में ज़्यादा कुछ किसी ने नहीं लिखा और ना ही बताया है। एक लड़का था जो अपने माँ बाप का अकेला था और वो स्कूल जाया करता था। उसके दोस्त कोई बाइक में, कोई कार में, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाया करते थे, कोचिंग जाया करते थे, और वो लड़का बस में कभी उनके साथ बैठकर कोचिंग या स्कूल जाया करता था। और उसको बहुत ही बुरा लगा करता था कि अगर मेरे पास भी कार होती या बाइक होती तो मैं भी अपनी बाइक लेकर स्कूल जाता, कोचिंग जाता। तो एक दिन वो लड़का घर आता है कोचिंग से और अपने पिता से कहता है कि पापा, हमारे दोस्त सभी, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, सभी लोग अपने अपने वाहन से स्कूल जाते हैं, और पापा हमारे पास बाइक नहीं है, हमें एक बाइक चाहिए। तो पापा सुनते हैं, कहते हैं चलो ठीक है। वो समय अपने बच्चे की बात का जवाब नहीं देते। और जब लड़का दूसरे दिन स्कूल जाता है तो फिर वो आकर स्कूल से यही बात अपने पिताजी से फिर से कहता है। तो पापा उसके लड़के से बहुत कुछ बोल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं कि आप नहीं जानते मैं कैसे घर का खर्च चला रहा हूँ, कितना बड़ा खर्चा है, क्या क्या करना पड़ता है घर में। तो लड़का रुष्ट हो जाता है अपने पापा से और वो सोच लेता है कि अब मैं अपने घर में नहीं रहूँगा, और वो घर से निकलने की प्लानिंग बना लेता है। और एक दिन देखता है कि पापा घर पे नहीं हैं, वो मार्केट गए थे किसी सामान को लेने, और मम्मी भी उनके साथ गई थी। तो वो घर से निकलने की प्लानिंग तो बना ही लिया था, और उससे अच्छा मौका तो कोई है नहीं, चलो घर से निकल चलते हैं। तो वो अंदर गया, देखा कि पापा की पॉकेट रखी हुई थी। तो उसने देखा कि भाई इसी की तो ज़रूरत थी, पैसा मेरे पास है नहीं, चलो पॉकेट से हम कुछ पैसे ले लेते हैं। तो वो पॉकेट पैसे नहीं निकालता, उसे पॉकेट ही पूरा ले लेता है, और जल्दी जल्दी में कि मम्मी पापा कहीं घर ना आ जाएं, वो जल्दी जल्दी में अपने पापा के जूते पहनकर चला जाता है। और जब रास्ते पर निकल जाता है और देखता है कि पापा के जूते हैं, तो पापा से इतना वो रुष्ट था, इतना गुस्सा था कि वो जूते भी निकाल कर फेंक दिया कि मैं पापा के जूते क्यों पहनूं। वो बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था और ये सोच रहा था कि सभी के पापा अपने अपने बच्चे को क्या क्या करते हैं, और एक मेरे पापा, क्या ही चल रहा है मेरे साथ। तो रास्ते में सोचा, उसको भूख लगी, उसने सोचा कि पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर कुछ खा लेते हैं। तो पॉकेट इतनी मोटी थी, उसने देखा कि बहुत पैसे हैं, उसको निकाला। तो उसमें जब पॉकेट खोलता है लड़का तो उसमें सारे कागज़ ही भरे होते हैं, और उसमें मात्र 100 का नोट होता है। तो देखता है पॉकेट के अंदर, तो सोचने लगता है कि मेरे पापा क्या ही हैं, उनके पॉकेट में मात्र 100 रुपये हैं और कागज़ के इतना बड़ा गट्ठा भरा हुआ है। जब पैसे निकालने जा रहा था पर्स से, तो उसके हाथ में एक पर्ची निकल आती है। तो वो पर्ची देखता है और वो सोचता है कि चलो इस पर्ची को पढ़ लें, इसमें क्या लिखा है ज़रा देख लेते हैं। तो उस पर्ची में लिखा होता है कि उस लड़के के पापा जिस जिस भी व्यक्ति से उधार लिए होते हैं, उनका सबका उसमें ब्यौरा लिखा होता है, उनका पैसा लिखा होता है कि मैंने फला से इतने पैसे लिए, उनसे इतने पैसे लिए, और सबका अमाउंट उसमें लिखा होता है। और वो लड़का देखता है, जब तो वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होने लगता है कि पापा मेरे इतना कर्ज लिए हुए हैं, और किसके लिए, मेरे लिए। और फिर दूसरी पर्ची निकालता है, तो उसमें बिजली का बिल, सब बाकायदा उसमें कागज़, जितना उनका खर्च था, जितना उनके पास कर्ज था, सब वो पॉकेट में रखते थे। और उसमें एक पेपर की कटिंग भी थी, और वो पेपर की कटिंग एक नोटिफिकेशन की होती है। उसमें नोटिफिकेशन ये था कि कंपनी वालों ने, एजेंसी वालों ने ऐलान किया था कि पुराना स्कूटर लेके नई बाइक ले जाइए, और उसमें डेट भी पड़ी थी, और वो डेट आज ही की थी। और वो लड़का तुरंत सोचने लगा कि पापा मेरे घर में नहीं है, मार्केट गए हैं, तो शायद इसी वजह से गए हैं।
और वो लड़का अपने अंदर बहुत टूट जाता है कि मेरे पापा मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। वो समझ गया कि मेरे पापा ये जो नोटिफिकेशन है इसी के लिए एजेंसी गए हैं अपना पुराना स्कूटर लेकर। तो लड़का इतना सोचने के बाद दौड़ के अपने घर आता है और जब देखता है कि पापा घर पे नहीं हैं तो वो उसी पते पर जो नोटिफिकेशन पर पता था, उस पेपर कटिंग में जो पता था उसी पते पर दौड़ के चला जाता है। और जब जाता है एजेंसी पर तो लड़का देखता है कि पापा स्कूटर बेचने की बातचीत कर रहे थे और वो लड़का तुरंत अपने पिता के पैरों पर गिर जाता है और रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है और आप मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। और ये स्कूटर आप मत बेचिए, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, ये स्कूटर आप मत बेचिए, इसमें हमारे घर की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और वो अपनी गलती मानकर अपने पिता को घर ले आता है और अपने आप में एहसास करता है कि नहीं, पापा पापा होते हैं, वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं सिर्फ पापा ही जानते हैं। तो छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है और ये भी सिखाती है कि जेब खाली है पर मना करते नहीं देखा और पापा के जैसे अमीर इंसान नहीं देखा। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा रोज़ की तरह कि अपनी मेहनत और अपनी लगन से, अपनों के प्यार से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।